जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेज पर आज सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम एवरेज का लेकर आ रहे हैं थर्ड पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे आज हम एवरेज के तीसरे टाइप के क्वेश्चन, यानी कि हम आज करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 के क्वेश्चन हैं वो कैसे रहेंगे, जैसे रहेंगे कि कोई खिलाड़ी है जिसकी कुछ लास्ट पारियों का औसत हमें नहीं दिया गया है, कुछ एक विशेष पारी का हमें रन दिए गए हैं, जैसे 80 रन बना दिए उसने, तो उससे क्या होगा कि उसके औसत रन या तो 3 वर्दी हो जाएंगे या 3 कम हो जाएंगे। तो हमें जो टोटल औसत था वो ज्ञात करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी आधार पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन पहला क्या है आज का हमारा कि एक बल्लेबाज 7वीं पारी में एक बल्लेबाज 7वीं पारी में 87 रन बनाता है, 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें। तो उसका वर्तमान औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 7वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो उसका वर्तमान औसत क्या होगा। क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार मेरी एक बात पर ध्यान दो। इस क्वेश्चन की ओर ध्यान मत देना, एक बार मेरी एक बात पर ध्यान देना है कि जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि एक बल्लेबाज पिछली 4 पारियों में 40 के औसत से रन बना रहा है। ठीक है, एक बल्लेबाज है जो पिछली 4 पारियों में 40 के औसत से रन बना रहा है तथा वह 5वीं पारी में 50 रन बना देता है। 5वीं पारी में 50 रन बना देता है, तो अब उसका औसत कितना हो जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। 50 40 से कितना अधिक है, 40 प्लस 10 यानी कि 10 अधिक है। औसत से 4 पारियों में औसत कितना था, 40। 5वीं पारी में कितने बना दिए उसने, 50 रन। तो औसत से कितना अधिक बनाया, 10। ये 10 अधिक बनाया। ठीक है, ये 10 अधिक कितनी पारियों में डिवाइड हो जाएंगे। अब ये 10 रन कितनी पारियों में डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। कितनी पारियों में डिवाइड हो जाएंगे, 5 पारियों में। प्रत्येक का औसत कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। अब तो न्यू औसत कितना हो जाएगा, 42, यानी कि इन सभी में 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नया औसत क्या हो जाएगा हमारे पास
42, ये औसत आ जाएगा। इसी आधार पर ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इसी आधार पर है। ये क्वेश्चन भी इसी आधार पर है कि एक बल्लेबाज है, वो 87 रन बनाता है 7वीं पारी में, यानी उसने 6 पारी खेल ली, 1 2 3 4 5 6 पारी उसने खेल ली। 7वीं पारी में कितना रन बनाता है वो? 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी रन कितना बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, मतलब कि इन सभी पारियों पर क्या बढ़ गए? 3 रन बढ़ गए। सभी पारियों में क्या? 3 रन बढ़ गए, इसमें भी 3 बढ़ गया रन। ठीक है, कितने रन हुए टोटल? एक्स्ट्रा कितने रन बना रहा है वो? यानी कि 7 × 3 21 रन बना रहा है एक्स्ट्रा में वो 21 रन बना रहा है। तो उसका वर्तमान औसत क्या हो जाएगा? 87 रन उसने बनाए थे, 21 रन वो एक्स्ट्रा बना गया, तो कितना हो गया? 36 रन हो गया दोस्तों। उसका औसत कितना हो गया? उसका 36। ठीक है, उसका वर्तमान औसत क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों? हमारे पास 36 आ गया था। ये 36 किसका औसत आया है? ये 36 जो 87 रन बनाने से पहले, यानी कि 6 पारियों का औसत कितना था? हमारे पास 36 है। तो अब कितना औसत हो जाएगा? 36 + 3 बढ़ गया, तो औसत कितना आ जाएगा हमारे पास? 39। ठीक है दोस्तों, इसी को समझते हुए एक और उदाहरण लेते हैं हम। इसी के आधार पर किसी भाई को अगर समझ में नहीं आ रहा तो अगले उदाहरण को ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, मान लिया कि हमारे पास एक बल्लेबाज है जो प्रति पारी के कितने रन बना रहा है? 30 रन बना रहा है। उसने 5 पारियों में 30 की स्ट्राइक रेट से, 30 के औसत से रन बनाया उसने 5 पारियों में, और वह 6वीं पारी में कितना रन बना देता है? 6वीं पारी में रन बना देता है 60। ठीक है दोस्तों, तो अब उसका औसत क्या हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन है कि अब इस सभी का एवरेज हमारे पास क्या होगा? तो ये 60 है, इस औसत से कितना अधिक है? यानी कि इसको 60 को कैसे लिख सकते हैं? 30 + 30, यानी कि ये औसत से कितना अधिक है? 30 अधिक है। अब ये 30 इन 6 में डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड हो जाएंगे, तो एक के हिस्से में, एक पारी के हिस्से में कितने रन बढ़ जाएंगे? प्लस के 5 रन। पहले औसत कितना था? 30 था, अब कितना हो जाएगा? 30 + 5 = 35। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं इसी आधार पर हम। एक और उदाहरण लेते हैं हम इसी आधार पर कि एक बल्लेबाज है तथा वह 7 पारियों में एक बल्लेबाज है जो कि 40 के औसत से रन बना रहा है। 40 के औसत से रन बना रहा है। 40 की औसत से रन बना रहा है। 1 2 3 4 5 6।
ये कौन सी पारी इसकी? 8वीं पारी है। इसके हमें रन ज्ञात करना है कि 8वीं पारी में रन कितने बनाए उसने, और इसका टोटल औसत हो जाता है हमारे को, इसका टोटल औसत हमारे पास आ जाता है, कितना आ जाएगा? 45। टोटल औसत कितना हो गया? 45 हो गया। तो 8वीं पारी में उसने कुल कितने रन बनाए थे, रनों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो कितने रन है? औसत से कितने अधिक है? ये 5 अधिक है। ठीक है, इन सभी पर 5 बढ़ेंगे, यानी कि 8 × 5। ठीक है, ये कितने हो गए? 40। तो 40 बढ़ जाएंगे। तो 40 तो पहले से औसत था, 40 और बढ़ गया। तो 8वीं पारी में वो कितने रन बना रहा है? 80 रन बना रहा है। तो उसका औसत कितना हो जाएगा? 45। देख लीजिए, 40 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये गया 360 कितनी पारी में? 8 पारी में। तो कितना आ जाएगा? 4 4 चौक 32, 32 बच गए 4, 8 8 पंजो 40, 45 ही आ रहा है दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के आधार पर हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बल्लेबाज 11 पारियों में, क्वेश्चन है एक बल्लेबाज 11 पारियों में, एक बल्लेबाज 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है, पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत से रन बनाता है। वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है तो औसत 5 रन घट जाता है। तो औसत 5 रन घट जाता है। औसत 5 रन घट जाता है तो 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करें। तो 12वीं पारी के अंत तक औसत ज्ञात करो। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक बल्लेबाज 11 पारियों में एक निश्चित बल्लेबाजी औसत से रन बनाता है। यानी कि एक बल्लेबाज है जो 11 पारियों में एक निश्चित बल्लेबाजी औसत है, आप उसको अक्स भी मान सकते हो, औसत से रन बनाता है। 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है तो उसका औसत रन 5 रन घट जाता है। तो 12वीं पारी के अंत तक औसत रन कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको हम? पहला मेथड,
फर्स्ट मेथड के अनुसार कैसे होगा कि 11 पारियों में उसका औसत रन हम मान लेते हैं अक्स है। 11 पारियों में उसका औसत रन कितना है, अक्स है। दिया गया नहीं है, हमें मानना है कि अक्स रन बनाता है। 12वीं पारी में वो कितनी की पारी खेलता है, 90 रन की पारी खेलता है। औसत रन क्या बढ़ जाता है, 5 रन घट जाता है। तो 12वीं पारी के अंत तक औसत बताना है। ठीक है दोस्तों, 11 पारियों का टोटल रन कितना हो जाएगा, 11 इंटू अक्स। यहाँ पर 12वीं पारी के अंत तक टोटल रन कितना हो जाएगा, 12 इंटू अक्स माइनस का 5। ये 11 पारियों का रन है, ये 12 पारियों का रन है। अगर इस 11वीं पारी में 12वीं पारी के रन जोड़ दें तो ये भी कितनी पारियों का रन हो गया, 11 पारियों का रन हो गए। ये भी कितना पारियों का रन है, 11 पारियों का टोटल है। तो इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको बराबर किया हमने, तो यहाँ से इसको हल करने पर 11 अक्स प्लस 90, 12 को अक्स से गुणा करेंगे तो 12 अक्स, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60। ठीक है दोस्तों, 11 अक्स को इधर ले जाइए, अरे सब माइनस के 60 को इधर ले आइए, तो क्या बचेगा, 12 क्या हो जाएगा कि 12 अक्स माइनस का 11 अक्स, 12 अक्स माइनस का 12 अक्स माइनस का 11 अक्स, 12 अक्स माइनस का 11 अक्स बराबर 90 प्लस 60। तो ये औसत कितना आ जाएगा हमारे पास, 150। ये कौन सा औसत है, ये 11वीं पारी तक का औसत है। अब कितना हो रहा है कि औसत 5 कम हो रहा है, औसत 5 कम हो रहा है, तो 12वीं पारी के अंत तक औसत क्या आ जाएगा, 5 घट जाएगा। 12वीं पारी के अंत तक कितना हो जाएगा, इसमें से 5 घट जाएगा, तो 150 माइनस का 5 बराबर 145 इसका औसत आ जाएगा। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे सेकेंड मेथड की ओर। ये हो गया पहला तरीका इसका ज्ञात करने का। अब ज्ञात करेंगे हम दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे कि 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत कितना है, अक्स मान लिया हमने। 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 90। इसका टोटल औसत कितना हो गया, घट जा रहा है, एक्स माइनस का 5। कल वाले मेथड से ही औसत क्या आ गया हमारे पास, एक्स माइनस का 5। ये कितना ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा है 5। 1 पर 5 ज़्यादा है तो 11 पर कितना हो गया, 55 ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर एक कोई ऐसी संख्या होगी नहीं, अब ये कितना है, ये इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा। मतलब कि 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है तो औसत 5 घट जाता है, औसत 5 घट जाता है, तो मतलब कि ये औसत से क्या होगा, कम ही रन बनाएगा। ये मतलब कि इसका अगर इसको अक्स माइनस का 5 माइनस का 90 कर दें, यानी कि 90 अक्स माइनस 5 में से 90 घटा देंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब ये दे रखा था हमें, अब इनका सम क्या आना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। इनका सम मतलब कि ये कम है तो ये क्या आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा इसके आगे। 90 बराबर 0, 55 माइनस का अक्स, ये कितना हो गया, माइनस का 95, बाहर निकल कर क्या हो गया, प्लस का 95 बराबर 0। तो माइनस का अक्स बराबर माइनस का 150, तो अक्स बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया 150। ये था हमारा सेकंड मेथड। अब तीसरे तरीके से देखते हैं कि ये तीसरे तरीके से कैसे हल होगा।
ये आसान तरीका है। तीसरे वाला तरीका आसान, एकदम से सबसे आसान तरीका कौन सा है? तीसरा मेथड है, यानी कि 5 रन घटता जा रहा है। कितनी पारियों पर? 12 पारियों में कितना रन घट गया? 5 रन। तो 12 को गुणा करेंगे 5 से तो आ गया 60 रन आ गया। 12वीं पारी में कितना रन बनाता है? 90 रन बनाता है। तो औसत कितना घट गया? 60 घट गया। तो कितने जोड़ देंगे? 60 जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास औसत क्या आ गया? 150। ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि 12 पारियों में कितना औसत था? 12 पारियों में औसत कितना घट गया? 5 रन घट गया औसत। तो 12 को 5 से गुणा करेंगे, यहाँ से कितना आएगा? 60। फिर इस 60 को किसके अंदर ऐड कर देंगे? 90 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 11 पारियों तक। 11 पारियों तक औसत आ जाएगा ये। तो 12 पारी तक औसत कितना हो जाएगा? 5 रन घट जाता है इसमें से। तो 150 में से 5 गए 145। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी आधार पर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है कि 50 छात्रों के किसी एक परीक्षा में, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि बाद में क्या पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। थे। तो सही औसत बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक कक्षा है जिसमें कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं और उसका औसत अंक क्या है? 65 है। मिस्टेक क्या हो गई कि एक छात्र के अंक कितने आ रहे थे? 38, और 38 के बजाय कितने जोड़ देंगे? 83। तो सही औसत बताओ कितना होगा। तो इसका एक सूत्र है दोस्तों, सही औसत का
करेक्ट एवरेज का सूत्र क्या है? करेक्ट एवरेज का सूत्र क्या है हमारे पास कि टोटल मार्क्स माइनस वरोंग गलत मार्क्स प्लस राइट मार्क्स बटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारा सूत्र है। इस आधार पर क्या करेंगे, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे कि कितने स्टूडेंट थे, 50 थे, औसत कितना रहा था उनका, 65 औसत था। तो ये हो गए हमारे पास टोटल अंक। गलत कितने थे, यानी कौन सा गलत है इसमें, ये वाला, यानी कि 38 के बजाय 38 तो सही आ रहे थे, एक्चुअली में उसके नंबर कितने आ रहे थे, 38 की जगह कितने चढ़ाए गए, 83। तो गलत कितने थे, 83, इतने नंबर चढ़ा दिए गए, जबकि एक्चुअली में उसके आंसर कितने मार्क्स कितने आ रहे थे, 38 बटा 50। ठीक है दोस्तों, इसको हल कर लेंगे आगे। तो ये 0 से 5, 35, 32, ये कितना हो जाएगा इनका, ये हो जाएंगे 5, 5 ये 45 बटा 50। इनसे आंसर क्या आ जाएगा, 3205 बटा 50। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली में इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 64.1 आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर क्या आ रहा है, 64.1। ये सूत्र से हो जाएगा। सूत्र क्या है, करेक्ट एवरेज का सही औसत ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र क्या है, टोटल मार्क्स माइनस गलत नंबर प्लस सही नंबर कितने आ रहे थे वो उसके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंटों की कितनी संख्या थी उसका भाग दे देंगे। टोटल अंक कैसे ज्ञात करेंगे, 50 को हम 65 से गुणा करेंगे, यानी कि स्टूडेंट की संख्या को हम औसत से ज्ञात करेंगे, तो टोटल अंक आ जाएंगे हमारे पास। फिर हमारे पास गलत अंक कितने चढ़ गए थे, 38 की जगह 83 अंक चढ़ गए थे, तो 83 घटा देंगे और प्लस जोड़ देंगे 38। ठीक है, फिर भाग दे देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 50। तो जिसको हल करेंगे फिर आगे जाकर कितना आ जाएगा, 64.1। ये आ गया आंसर। इसका शॉर्ट मेथड क्या है, इसका कि कितने नंबर इनमें और इनमें कितने का डिफरेंस है, यानी कि 83, 83 और 38 में कितने का अंतर है, 45 अंक ज़्यादा गए ना, 45 अंक ज़्यादा चले गए, 45 अंक ज़्यादा चलेंगे, तो हमें घटाना है इन 45 अंकों को। ठीक है, तो ये घट जाएंगे, और फिर कितने स्टूडेंटों में घटेंगे, तो 50 स्टूडेंटों के औसत में से घटेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, 0.9। ये औसत जो हमें औसत दिया हुआ था उसमें से घटा देंगे, तो हमें औसत कितना दे रखा था, 65 माइनस 0.9, तो औसत क्या आ जाएगा, 64.1। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास औसत, 64.1 औसत आ गया हमारा। ये मेथड क्या था कि हमें इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लेना है। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 45 अंक जो एक्स्ट्रा ज़्यादा जुड़ गए थे उनको क्या करना है, हमें घटाना है। तो 45 कितने बच्चों में से घटाना है,
50 बच्चों में, तो एक बच्चे के औसत में से कितने कटेंगे, तो 50 का भाग लगा देंगे, तो एक बच्चे के औसत में से कितने कटेंगे 0.9। तो एक बच्चे का औसत कितना था 65, उसमें से 0.9 घटा देंगे तो 64.1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। 21वें मैच में कितने रन बनाए 87, जिससे उसके प्रति मैच का औसत 2 रन बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ जाता है 21वें मैच में। तो 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था, औसत क्या 21वें मैच से पहले पूछा है उसका औसत क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, जिससे उसके प्रति मैच का औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, मतलब कि 21वें मैच पहले खेलने से पहले वो 20 मैच खेला, उसका औसत कितना मान लिया हमने, अक्स मान लिया। ठीक है, फिर 21वें मैच में 21वां मैच हुआ, 21वें मैच में उसने कितने रन बनाए 87 रन बनाए, उसने 87 रन बनाए। तो उसका जो औसत था, औसत कितना बढ़ गया, अक्स प्लस 2 हो गया। 20 मैचों के टोटल रन कितने हो जाएंगे, 20 इंटू अक्स हो जाएंगे। यहाँ पर 21 मैचों के टोटल रन कितने हो जाएंगे, 21 इंटू अक्स प्लस 2। ठीक है, ये 20 मैचों के रन है, ये 21 मैचों के रन है। अगर इसमें 21वें मैच के रन जोड़ दिए जाएं, यानी इसमें 87 रन जोड़ दिए जाए, तो ये भी कितने मैचों के रन हो गए, ये भी 21 मैचों के रन हो गए, ये भी 21 मैचों के रन है। इनको बराबर करेंगे, फिर हल करेंगे, 20 अक्स प्लस 87 बराबर
21 को गुणा किया अक्स से तो 21 अक्स, 21 को 2 से गुणा किया तो 42, फिर 20 को 21 में से घटाया तो 1 अक्स, और 87 में से 42 को घटाया तो 45 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो उसका ये कितना 20 मैचों से पहले 21वें मैच से पहले औसत आ गया, कितना आ गया हमारे पास 45। यही क्वेश्चन पूछा था 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, तो औसत आ गया हमारा कितना आ गया 45। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अगर हमको इसको और भी शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे कि प्रत्येक मैच में कितने रन बढ़ गए, उसके 2 रन बढ़ गए, यानी कि वो है 87 रन तो बना ही रहा था हर मैच में, 87 रन तो बना ही रहा था। 21वें मैच में भी उसने 87 रन बनाए, नहीं 21वें मैच में उसने कितने रन बनाए 87 रन बनाए। 21वें मैच में उसने कितने रन बनाए 87 रन बनाए 21वां मैच। 2 रन बढ़ गया, इसके कारण कितना रन बढ़ गया 2। तो एक मैच पर कितने रन बढ़े 2, तो 21 मैचों में कितने रन बढ़ गए, एक मैच में 2 रन बढ़े तो 21 मैचों में कितने बढ़ गए 42 रन बढ़ गए। ये 42 रन बढ़ गए। अगर 42 को 87 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 45। तो ये हमारा क्या आ गया औसत। ये शॉर्ट मेथड था कि 21वें मैच में कितने रन बनाए उसने 87 रन बनाए, जिससे उसके प्रति मैच औसत 2 रन बढ़ गया, प्रति मैच 2 रन बढ़ गए तो 21 मैचों में कितने रन बढ़ जाएंगे 42। ठीक है, ये 42 87 में से घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 45 आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। क्वेश्चन क्या है अगला हमारा कि किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। औसत कितना था 60। बाद में यह पाया गया कि किसी एक छात्र के अंक किसी एक छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए
थे तो सही औसत बताओ। करिए दोस्तों, इसको हल करिए। क्या दे रखा है हमको कि किसी परीक्षा में 18 छात्रों के औसत अंकों का योग, यानी इसका क्वेश्चन था हमें, इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम। आंसर 18 छात्रों का औसत अंक कितना है 60। फिर यह पाया गया कि एक छात्र के 36 के बजाय कितने लिखे गए 63 लिखे गए थे, तो सही औसत बताओ। यानी कि उसके 36 अंक आए थे, अंक कितने आए थे उसके 36, लेकिन लिखे कितने गए 63। ये सही अंक थे उसके, ये गलत अंक हैं उसके। तो इसका सूत्र था बार कि करेक्ट एवरेज का सूत्र क्या था हमारे, टोटल मार्क्स माइनस रॉन्ग मार्क्स प्लस राइट मार्क्स बटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये सूत्र था हमारा। टोटल अंक कितना हो जाएगा हमके पास, 18 को गुणा करेंगे किससे 60 से, घटाएंगे कितने गलत कौन सा इनमें से 63, फिर कितना हो जाएगा सही कौन सा 36 बटा कितना आ जाएगा 7। एक तो ऐसे हल करेंगे हम, ठीक है। एक सीधा ही हल करते हैं सेकंड मेथड से, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका डिफरेंस आ जाएगा 7, इनका डिफरेंस आ जाएगा, हाँ इनका डिफरेंस आ गया हमारे पास 27। इनका अंतर कितना आ गया 27 अंक ज़्यादा जुड़ गए 27 अंक, ठीक है दोस्तों। तो ये अंक क्या हो जाएंगे, घटेंगे। तो एक छात्र के हित में कितने अंक आएंगे, टोटल कितने छात्र हैं, टोटल छात्र है 18, तो एक छात्र के औसत में से कितने अंक घटेंगे, इसलिए 18 का भाग दे देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 9 बटा 3 बटा 2, 9 3 27 और 9 दूना 18। तो इनका आंसर 1/5, यानी कि 1.5 अंक हर छात्र के हिस्से से घट जाएंगे। तो औसत नया औसत होगा वो हमारा क्या होगा, 60 में से 1.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 58.5। ये हमारा करेक्ट। फर्स्ट मेथड तो क्या था कि हमें सूत्र दे रखा था कि टोटल मार्क्स माइनस गलत मार्क्स प्लस सही मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमने हल कर लिया आगे। लेकिन ये सेकंड तरीका था, उसे क्या ज्ञात करना है, हमें इनका डिफरेंस ले लेना है। 36 और 63 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 27 एक्स्ट्रा जुड़ गए तो 27 को घटा देंगे। 27 सभी छात्रों के टोटल अंकों में जुड़ गए, तो एक छात्र के अंक में कितने जुड़े 1.5, ये 1.5 लास्ट में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 58.5। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। क्वेश्चन क्या है, एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 100 रन बनाता है। उसके रन का औसत प्रति मैच उसके रन का औसत रनों का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या होगा? तो 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन हमें दे रखा है दोस्तों। इसके अगर ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन है हमारे पास 65, दूसरा ऑप्शन है 55, तीसरा ऑप्शन है 75 और चौथा ऑप्शन है 45। ये ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है हमें कि एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में कितने रन बनाता है? 100 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रनों में कितने की वृद्धि हो जाती है? 1.4 की वृद्धि हो जाती है। तो 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या होगा? वृद्धि कितनी हो रही है दोस्तों? 1.4 वृद्धि हो रही है। कितने मैचों में वृद्धि हो रही है? 25 मैचों में वृद्धि हो रही है। ठीक है ना? कितने मैचों में वृद्धि हो रही है? 25 मैचों में वृद्धि हो रही है। इसको गुणा करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा? 35 रनों की वृद्धि हो रही है। मतलब कि औसत से कितना ज़्यादा रन बनाए उसने? 35 रन बनाए। पहले औसत से कितना ज़्यादा रन बनाया उसने? 35। 100 रन बनाए थे उसने, तो 35 रन उसने औसत से ज़्यादा बना दिए। तो 35 को घटा देंगे 100 में से, तो आंसर आ जाएगा 65 रन। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कितना आ गया कि वृद्धि कितने की हो रही है? 1.4 की। कितने मैचों पर हो रही है? 25 मैचों पर। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 35 की। ये 35 की वृद्धि किसके कारण हो रही है? 35 की वृद्धि हो रही है कि वो 25वें मैच में 100 रन बनाता है। 100 रन बनाता है तो 100 में से 35 को घटा देंगे तो औसत आ जाएगा कितना? 65। ठीक है, ये तो आ गया 25वें मैच से पहले। अगर 25वें मैच के बाद में औसत ज्ञात करें, 25वें मैच के बाद में वे मैच के बाद औसत, 25वें मैच के बाद औसत कितना होगा? 25वें मैच के बाद औसत कितना होगा? 65 प्लस 1.4 यानी कि 66.4। 1.4 की वृद्धि हो गई थी दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया?
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन से समझने से पहले एक बात समझो आप। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात समझो आप कि कुछ दोस्त हैं वो एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हैं, यानी कि ये हो गई हमारी रेस्टोरेंट हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया? काउंटर हो गया, यहाँ पर ये मैनेजर बैठा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये डाइनिंग टेबल हो गई, ये हमारी डाइनिंग टेबल हो गई। हम कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं, यानी कि एक दोस्त इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर, हम 5 दोस्त हैं। हमने खर्चा किया तो टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ? 500 हुआ टोटल खर्च यहाँ से। तो पहला दोस्त कोई ज़रूरी काम आ जाता है उसके, तो पहला दोस्त उठ के चला जाता है। वैसे औसत कितना आ जाता है? प्रत्येक के हिस्से में कितने आ रहे थे? 100 रुपये आ रहे थे। पहला दोस्त खड़ा हुआ और उसने कितने रुपए दिए? 50 रुपये दिए। फिर दूसरे दोस्त का भी नंबर आ गया कि दूसरा दोस्त भी अर्जेंट आ गई, तो वो भी चला गया, वो भी 50 रुपये दे के चला गया। फिर आ गई तीसरे की बारी, तीसरे ने भी कितने दिए? 50 रुपये। ऐसे करके चौथे ने 50 रुपये दिए। पांचवें को पता नहीं कि ये कितने कितने रुपए देकर गए हैं। फिर जब पांचवा 100 रुपये देकर जाने लगा तो उसका हाथ पकड़ लिया मैनेजर ने और कहा कि आपको कितने देने हैं? इनके कितने हो गए? 200 रुपये हो गए। आपको उसने बोला कि 200 और देने हैं, कि आपके औसत तो दे दिए इसने। किसके इसमें कितने आ रहे थे? 100 रुपये आ रहे थे, वो तो उसने दे दिए, लेकिन इन्होंने कितने दिए? 50 रुपये। तो ये कितने हो गए? ये 50, ये 200 हो गए। ये कितने हो गए? 100 इसने दे दिए थे, 300 बचे 200, 500 का टोटल था इनका। तो अब ये 200 भी इसी को देने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसी को ही देने पड़ेंगे। ये किसके हिस्से के दे रहे हैं? इनके हिस्से के, यानी कि इन चारों के हिस्से के इसने दिए। तो हर एक के हिस्से में कितने आ गए? 50 रुपये आ गए। इसी आधार पर एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है कि 9 लड़कियां व 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हैं। 9 लड़के ना 9 लड़कियां व 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हैं। प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये खर्च किए। 30 रुपये खर्च किए। प्रत्येक लड़की ने कितने रुपए खर्च किए? 30 रुपये।
तथा लड़के सभी के औसत से किए तथा लड़के ने सभी के औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए तो लड़के द्वारा कुल कितना खर्चा हुआ किए तो लड़के द्वारा किया गया कुल खर्चा बताओ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 9 लड़कियां व 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हैं। प्रत्येक लड़की 30 रुपये खर्च करती है और लड़का औसत से कितना अधिक खर्च कर रहा है? 72,000 रुपये। औसत से कितना खर्च कर रहा है? 72,000 रुपये। तो लड़के द्वारा खर्च गया कुल खर्चा लड़का का कुल खर्चा निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? कितनी लड़कियां थी? 9 गर्ल्स। प्रत्येक ने कितने रुपए खर्च किए? 30-30 रुपये खर्च किए। एक लड़का था, उसने क्या किया कि औसत रुपए तो खर्च किए ही, मतलब कि जितना इनके हिस्से में आ रहे थे, इन 10 जनों का औसत था, उतना रुपया तो खर्च किए ही, प्लस 72,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करता है। कितने खर्च करता है? 72,000 रुपये। ये 72,000 रुपये किनके हिस्से के थे? तो किनके हिस्से के थे? लड़कियों के हिस्से के थे ना। ये तो अपना औसत दे चुका था, तो ये 72,000 रुपये किनके खर्च किए? इन लड़कियों के हिस्से के। तो प्रत्येक लड़की के हिस्से में कितने आ जाएंगे? 9 से भाग गया तो प्रत्येक लड़की के हिस्से में आ जाएंगे 8,000 रुपये। प्रत्येक लड़की के हिस्से में कितने आ गए? 8,000 रुपये। तो लड़कियों का देना तो कितना था? यानी प्रत्येक लड़की को कितना देना था? प्रत्येक लड़की को देना था 8,030 रुपये देना था। वो 30-30 देकर खिसक ली और उनका फिर हिस्से का किसको देना पड़ा? लड़के को देना पड़ा। ठीक है, तो औसत तो कितना आ रहा है? 8,030। औसत कितना आ रहा है? 8,030। तो लड़के का द्वारा खर्च किया गया औसत क्या? तो लड़का कितना खर्च करेगा? औसत कितना आ रहा था? 8,030। इतने तो औसत रुपए खर्च हो रहे थे, जबकि उसने 72,000 रुपये लड़कियों के भी अपने हिस्से से दे दिए। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 30 80,030 रुपये खर्च किए। तो लड़के ने कितने खर्च किए? 80,030 रुपये खर्च किए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि लड़के ने औसत कितना है? ए। औसत से 72,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए। ये 72,000 रुपये एक्स्ट्रा किनके हिस्से के थे? तो ये थे लड़कियों के हिस्से के। 9 लड़कियों के हिस्से के थे, तो एक लड़की के हिस्से में कितने आ जाएंगे? 8,000। खर्च कितना की लड़की ने? 30 रुपया। तो लड़की को टोटल औसत कितना हो जाएगा? 8,030 रुपया। फिर लड़के का कितना हो जाएगा? 8,030 तो औसत था और 72,000 इसने एक्स्ट्रा खर्च किए, तो टोटल लड़के का खर्च कितना आ गया? 80,030 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी आधार पर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम।
इसी बेस पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक ने अपने खाने पर 30 रुपये खर्च किए। क्वेश्चन क्या है कि 9 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर अपने खाने पर 30 रुपये खर्च करता है। 30 रुपये खर्च करता है। 9वां व्यक्ति अब सभी औसत खर्च की अपेक्षा सभी औसत खर्च की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करें। तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन बताओ। ये क्वेश्चन है दोस्तों, हल करिए आप इसको। नौ व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 30 रुपये खर्च करता है। ठीक है ना दोस्तों, मैं हल करता हूं इनका कि कितने व्यक्ति है, 9 व्यक्ति। अब बार वाले पिछले प्रश्न की तरह ये भी कहानी है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने खाने पर कितना खर्च करता है। कि 8 व्यक्ति है ना, वो 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर कितना खर्च करता है, 30 रुपये खर्च करता है। प्रत्येक अपने खाने पर कितने रुपए खर्च करते हैं, 8। यानी कि ये ऐसे मानो कि 9 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति कितने रुपए खर्च करता है, 30 रुपए। ठीक है, ये इनका औसत नहीं है, 30 रुपए खर्च करता है प्रत्येक व्यक्ति। 9 व्यक्तियों का औसत नहीं है 30 रुपये, जबकि 9वां व्यक्ति अपने औसत से, इनका औसत क्या मान लेते हैं, सभी का 9 ए मान लेते हैं। 9वें व्यक्ति अपने औसत से 20 रुपये अधिक खर्च करता। ये 20 रुपये किनके हिस्से के खर्च कर रहा है, इन 8 व्यक्तियों के हिस्से के तो खर्च कर रहा है। इन 8 व्यक्तियों ने 20 रुपये कम दिए, ठीक है, तो इसने 20 रुपये ज़्यादा हो गए इनके। तो ये 20 रुपये किनके हिस्से के थे, 8 व्यक्तियों के। तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितने आ जाएंगे, 20/8 10/4 बराबर 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। ठीक है, तो 30 रुपये खर्च कर रहे थे। इनको खर्च करना कितना था, वो औसत 30 + 2.5
बराबर कितना आ जाएगा 32.5। इनका औसत कितना आ गया 32.5। टोटल खर्च ज्ञात करना है, हमारे पास औसत है 32.5 इंटू संख्या कितनी हो गई सभी व्यक्तियों की 9, तो आ जाएंगे यहाँ से 9 पंजियों 45, 45 को 5 8 5 4, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 18 4 22 हासिल की 2, 9 को गुणा करेंगे किससे 3 से, 9 तिया 27, 27 से 2 29, तो आंसर आ गया 252.5। यानी कि 8 व्यक्ति थे। कैसे किया हल कि 8 व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक ने कितने रुपए खर्च किए 30-30 रुपए। 9वां व्यक्ति क्या कर रहा है अपने औसत तो खर्च कर रहा है प्लस वो 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। ये 20 रुपए किनके हिस्से के थे, तो ये थे इन 8 व्यक्तियों के हिस्से के। तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में और कितने रुपए आ जाएंगे, वो रुपए आ जाएंगे 20/8, तो 2.5 रुपये 2.5 रुपये ज़्यादा आएंगे एक्स्ट्रा इनके हिस्से में। तो इनके प्रत्येक को कितना औसत आ जाएगा, 30 में जोड़ देंगे 2.5 तो 32.5 इनका औसत आ जाएगा। औसत को गुणा करेंगे हम 9 से तो इनका कुल खर्च आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या क्या दे रखा है कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दुगुनी है। संख्या द्वितीय संख्या की दुगुनी है तथा तृतीय संख्या की की 3 गुनी है। तीन गुनी है यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि इन तीनों संख्याओं का औसत, इन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर बताओ। ये क्वेश्चन है हमारा कि 3 संख्याएं दी हुई है हमें, जिनमें से प्रथम संख्या द्वितीय की कितनी है, द्वितीय की दुगुनी है। ये तथा किसके लिए आया है, तथा किसके लिए आया, ये आया है पहली संख्या के लिए। तथा किसके लिए ये आया है, यहाँ पर पहली संख्या के लिए तथा आया है। तथा पहली संख्या तीसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। हल करते हैं। ये है फर्स्ट संख्या हमारी,
ये है हमारी सेकंड संख्या, ये है हमारी थर्ड संख्या। पहली संख्या देखना दोस्तों, अगर ये तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या को हम 2 अक्ष मानते हैं, तो प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुनी यानी कि 6 अक्ष हो जाएगी। और प्रथम संख्या किसकी दुगुनी है, सेकंड संख्या की, दूसरी संख्या की दुगुनी है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3 अक्ष। यही तो दे रखा है। तथा किसके लिए आया है, प्रथम संख्या के लिए, यानी कि तीसरी संख्या से कितनी गुनी है, 2 गुनी। तीसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तीसरी संख्या की 3 गुनी तथा द्वितीय संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, इनका औसत यानी कि 6 + 3x + 2x का औसत कितना है हमारे पास, 49.5। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 हो गया, 6 3 9 9 2 11 अक्ष हो जाएगा। ये 3 गुना हो जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आ जाएगा हमको 3 को 5 से गुणा किया 15, 15 का 5 हासिल की 1। इसके बाद में कितना आ जाएगा, 3 को गुणा किया 9 से तो 27, 27 रे 28, 28, 28 का 8 और 2 हासिल की 12 और 2 14। अक्ष का मान क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से अक्ष का मान आ जाता है हमारे पास 1 3 बज के फिर 33 5 13.5 आ जाता है हमारे यहाँ से x का मान। ठीक है दोस्तों, तो हमें कौन सी संख्या, प्रथम संख्या व तृतीय संख्या का अंतर बुझा है। प्रथम संख्या कौन सी है, 6th, और तृतीय संख्या कौन सी है, 3। इनका अंतर क्या हो जाएगा, 3 अक्ष। फिर 3 अक्ष का मान क्या आया था, 13.5, तो क्या आ जाएगा 0.51, 40.5 आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। हमारी अगली क्लास कल होगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।